नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है वो लगभग 28 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर सरकारी नौकरी से रिलेटेड मुझे पूछना है कि 1-2 नंबर से रह जाती हूँ, लगेगी, कब से लगेगी वो मुझे बताइए। आगे स्टडी करना चाहती हूँ, वो करना ठीक रहेगा क्या? पति का बिज़नेस है उसमें मैं उनकी हेल्प करूँ तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, वो मुझे बता दीजिए। और मेरे को कन्फ्यूज़न क्यों रहती है वो भी मुझे बता दीजिए। अब देखो हाथ है, हाथ तो आप क्लियर दे ही नहीं पाए थे। मैं ये रात की फ़ोटोग्राफ में मुझे कुछ अच्छी लगी, आपसे बहुत क्लोज़अप मंगवाए, आपने भी बड़ी मेहनत करी, बट ओवरऑल समझ कैसे आती हैं चीज़ों की कि सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है? मोस्टली समटाइम्स क्या होता है कि ट्रांसफ़र की रेखाएं भी होती हैं। पहली बात समझ में आई, जब ट्रांसफ़र की रेखा होती है तो सम कुछ कुछ जो फॉर्मेशंस है वो किस ढंग से चलनी चाहिए, यानी इस रेखाओं से कुछ रेखाएं मिलकर यहाँ पर आनी चाहिए थी, ऐसे आनी चाहिए थी, जो नहीं आ रही है। ठीक। अब स्टडी में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है? आप जो कहते हो कि मेरे को मेरे 1-2 नंबर से रह गए, पूरा हाथ राहु से रिलेटेड है। राहु से आपको एक हिदायत है, आपके हस्बैंड को हिदायत है कि आपके नाम से कोई भी काम ना किया जाए, क्योंकि अड़चने आएंगी, दिक्कतें आएंगी, पहली बात। लेकिन आप अगर काम करोगे, आपकी वैसे जॉब नहीं लग रही है, पढ़ाई कर सकते हो। मैं 32 साल तक कह रहा हूं कि आप पढ़ाई करोगे, एग्जाम की तैयारी करोगे, वो भी मैं समझाऊंगा। मैं आपको 25 साल से बता रहा हूं। देखो यहां पर ट्रायंगल बने हैं, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल जो है यहां पर बना बना एक रेखा यहां से निकलकर इस रेखा पर टच हो गई और बीच में डिस्टरबेंस की रेखा है, तो ये क्या काम बनने देगी? इसने एनर्जी को ही खत्म कर दिया भाई। इस ट्रायंगल के बीच में से कोई रेखा निकलती है तो वो इस रेखा को काटनी नहीं चाहिए, नहीं काटनी चाहिए ना। अब इसने इसको काट दिया, ऊपर तो ट्रायंगल बने हुए हैं और वो रेखाएं छूने की कोशिश कर रही थी, यानी सरकारी नौकरी से रिलेटेड एफर्ट्स आपके शो हो रहे हैं। लेकिन 25वें साल के बाद 26 और 27 साल में अगर आपने एग्जाम दिया है, इस टाइम पीरियड पे एक तो डिस्टर्बेंस की रेखाएं बनी हुई है, ट्रायंगल बना हुआ था, लेकिन इस ट्रायंगल पर कुछ डिस्टर्बेंस, ये देखो, ये डिस्टर्बेंस देख रहे हो? तो ये 25, 26 और 27, ये 27 साल तक के आपके लाइफ में मैंने कह दिया कि यहाँ तो कोई काम बन ही नहीं सकता है आपका। अब 28 और 29 की बात कर लो। 28 और 29 पर ट्रायंगल तो है, नो डाउट। 28 और 29 पर ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पर यह ट्रायंगल नीचे से आया था ना, ऐसे करके एक रेखा ऐसे आई थी, ये और रेखा ऐसे बनी हुई है, इस रेखा से ऐसे बना हुआ है। तो ये देख रहे हो अब, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल तो बना है, लेकिन फिर डिस्टरबेंस है नीचे। तो मैंने कहा 28 और 29वां साल, ये अगर एग्जाम देते हो, अब का आप कितने साल के हो? 28 साल समथिंग के हो, 29 साल तक आपकी लाइफ में ये अब इसमें क्यों बनाया गया है? अगर आपने एनालिसिस नहीं कराया हो तो आप दबा के जो है स्टडी करते रहते, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम निकलता नहीं। लेकिन यहाँ 28 और 29 में आप बीच में आपका माइंड कर रहा है कि कुछ मैं एडिशनल कोर्स भी करूँ, हायर स्टडी में जाऊँ, तो यहाँ एडमिशन ली जा सकती है इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें 1-2 नंबर से रह जाएगा या दिक्कतें आएंगी, ये चीज़ समझ लीजिए। थोड़ी सी दिक्कत एडमिशन पे भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर फिर वही वाली बात कहूँगा कि ट्रायंगल्स यहाँ पर होते हैं तो दिक्कत आती है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपकी लाइफ में ये तो रहा छोटा सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ये बना हुआ है, ठीक है। और एक ये रेखा यहां पर 32वें साल पर आकर रुकी, ये है स्टडी की रेखा। तो 32 साल तक आपने क्या करना था? एग्जाम की तैयारी करनी थी या आपने हायर स्टडी तक आपने जाना था। लेकिन इसके बीच में 30 और 31 साल आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को साथ लेके चल रहा है। अगर बच्चे की फॉर्मेशन चाहो तो कहां कहां हो सकती है? 30 और 31 में और 33 और 34 में यहां पर हो सकती है। 30-31 में भी यहां पर ट्रायंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहा हूं। ये 32वां साल है। अब बात आती है इसके आगे की। यहां पर देख लो यव के निशान, ये सब कुछ बैठे हुए हैं लेकिन ये पतली सी रेखा यहां पर गई है, ये गई है,
ये पतली सी रेखा गई है ना यहाँ पर। तो ये जो टाइम पीरियड है 32 के बाद, 32 से लेकर 34 साल पर। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये देखो 32 से लेकर, ये रेखा ऐसे गई, ये रेखा ऐसे जा रही है, समथिंग ये बन रहा है। तो मैंने कह दिया चेंज, एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हो 32 से 34 में। 32 से 34 में उसको नीचे देखा तो ये देखो ये रेखा होती है, इसके ऊपर एक और रेखा है, ये ऐसे बना हुआ है ना साइन, यानी यहां पर भी अभी आपके हिसाब से चीजें नहीं चल रही, नहीं चल रही ना। तो इट मीन्स यहां पर कोई चेंज हो रहा है, ऑफिस में चेंज होना, जगह चेंज करना या समथिंग कुछ है 32 से 34 में। लेकिन 33 और 34 में बच्चे से फॉर्मेशंस मैं यहां पर ओके कर रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है 34 साल से 36 साल के बीच में। देखो ये है 32, 33, 34, ये है 35 और 36, ये 36वां साल आ चुका है। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन 37 से लेकर 39 साल, एक्चुअल में तो 36.1 से लेकर 39 साल तक की रेखाएं जो हैं, ये मैंने कहा चलो ठीक है आपकी लाइफ में। यहाँ पर अब आपने करना क्या है, एक तो आपने जॉब की तैयारी छोड़ दो, ठीक है, जॉब आपकी नहीं लग सकती। ये टूटी हुई रेखाएं देख रहे हो आप, ये टूटी हुई रेखाएं देख रहे हो, एक रेखा ऐसे निकल के ऐसे जा रही है, एक रेखा यहाँ पर टूटी है, ये बॉक्स बना के बैठा है। जब ये बॉक्स बनती हैं तो वज्र कवच का काम कर रहे हैं, यानी आपकी लाइफ में कुछ गलत चीज़ें हो रही होती हैं तो उसे ठीक करने के लिए यहाँ पर ये रेखाएं दे दी गई हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा था कि एक तो आपकी जॉब नहीं लगेगी वो, और जब जॉब लगनी ही नहीं है, आपने सपोज आपके हस्बैंड ने, मैंने आपके हस्बैंड से बात करी तो उन्होंने कहा कि सर अगर ये पढ़ाई कर लेंगी तो इनके बेसिस पर मैं लाइसेंस ले सकता हूँ, एंड देन मैंने कहा वो लिया जा सकता है, उसके लिए ये पढ़ाई की रेखा बनी हुई है, ठीक है। यहाँ तक ले लो और उसके बाद फिर अपने हस्बैंड से के काम पर आप उन्हें असिस्ट करो, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। यानी 36 साल 1 या 2 महीने से लेकर 39 साल तक चीजें सही चलेंगी, क्योंकि इसमें कुछ वज्र कवच भी आ रहे हैं 39 साल तक, ठीक है। अब 40 से लेकर 42 साल पर कोई एक ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि आपके हस्बैंड का कुछ ऐसा काम है जो कि कुछ ऑर्डर लेकर आगे चलते, ठीक है, वो उसको भी समझ लेते हैं। ये क्या है, 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है। मैंने कहा 36 से लेकर समथिंग, ये देख रहे हो ये रेखाएं यहाँ से लेकर, तो 36, 37, 38, 39, ये रहा ना 39 साल। अब मैंने कहा था 40 से लेकर 42 साल तक एक ऑर्डर आएगा। देखो 39, 40, 41, 42, ये तरक्की की रेखा है जी, बनी हुई है, यस। तो ये 42 साल तक एक ऑर्डर आएगा, फिर 42 साल 2 महीने से लेकर 43.5 और 44 साल तक एक ऑर्डर आएगा, ठीक है, क्योंकि तरक्की की रेखा उसी वक्त मेंशन है। तो 42, 43 से 44, ठीक है, यहां तक आपका एक और ऑर्डर मिलेगा। 45वें साल लगभग से लेकर आपकी लाइफ में यहां से लेकर 51 साल तक कम से कम 4-5 आप ऑर्डर जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर लो के, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। देखो ये देखो यहाँ से 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ना यहाँ तक। अब देखो 51 और 52 के बाद ये रेखा टूटी हुई है, ये रेखा टूटी हुई है, यानी 51, 52 पर एक प्रोजेक्ट जो होगा वो यहाँ पर रुकेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड लगेगा अगले वाले पर। लेकिन जैसे ही ये टाइम पीरियड आपका 52.2 या 3 से या 4 से, यानी 52 साल 3 या 4 महीने से आपकी लाइफ यहाँ से बदल जाएगी, आपका काम बहुत अच्छा स्तर पर पहुँच जाएगा। तो यानी यहाँ से लेकर आपका 56वां साल जो है वो गुड जाएगा। तो 53, 54, 55, 56 ये समय जो है आपका सही जाएगा। लगभग 57 भी मान लो, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी ली है इसलिए मैं 56 कह रहा हूँ, लेकिन 57 साल तक भी आप इसे खींच सकती हैं। तो अब आप खुद देखो, ये रेखाओं की स्ट्रेंथ देख लो, ये रेखा किस लिए आई है इतनी अच्छी स्ट्रेंथ बनाकर, ये आपके हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ों पर आई है, और बीच वाली रेखा जो थी ये आपकी लाइफ में आपकी पढ़ाई के लिए आई है,
ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब ये जब रेखाएं टूटी हुई हैं तो कोई रेखा किसी के साथ मिल नहीं रही, तो आपको कैसे मैं सरकारी नौकरी के लिए बोल दूं? मैं बोल ही नहीं सकता हूं, बोल ही नहीं सकता हूं। ठीक है, तो ये रेखाएं ही इस ढंग से बनी हुई हैं कि आपको थोड़ा सा परटर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड ये रखेंगे, क्योंकि ये रेखा पूरी ऐसे बेंड होकर चली गई है। जब ये बेंड होकर चली जाती है, बिल्कुल ही बेंड होकर जा रही है ना, तो दिक्कत देती है, नेगेटिविटी देती है, कंसंट्रेशन आपकी थोड़ी सी लूज हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बट ओवरऑल आपका हाथ ये कहता है कि लाइफ आपकी 56-57 साल तक अच्छी चल रही है, उसके आगे भी होगी, लाइफ अच्छी है नो डाउट, बट लेकिन मैं तो नहीं देख पा रहा ना, मैं तो नहीं देख पा रहा ना। बट इतना कह सकता हूं, जहां तक पिक्चर आई हैं, इस पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से आपको एक गाइडेंस देने के लिए वीडियो बनाया है। देखो, मैंने आपके हस्बैंड का भी वीडियो बनाया था, उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ वो भी सारी चीज़ें बताई थी, और आज मैं आपके लिए भी एक गाइडेंस दे सकता हूं। वो गाइडेंस बस केवल यही है कि पढ़ाई करो, ठीक है, हायर स्टडी करो, एग्ज़ाम में कुछ नहीं रखा, उसमें आपके एक एक दो दो नंबर से रह जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन होगी, जिसके कारण आप और टेंशन लोगे। लेकिन आपके हाथ में इतने इतने यव के निशान जो है ना, राहु का उपाय तो करना पड़ेगा, ड्वेल माइंड रहेगा, माइंड लाइन रेखाएं नीचे की तरफ चल रही हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी, थोड़ा सा जब फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आ जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर ऑर्डर मिलने में दिक्कत आती है, कुछ नहीं होता ना, ये आप अपने हस्बैंड पे छोड़ दो ना, ये चीज़ें आप उन्हें असिस्ट कर रहे हो ना। सपोज आप जा रहे हो उनके साथ काम, आप बैठ जाओ, वो ऑर्डर लेने चले जाए, आपको भेज दें, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, काम अच्छा चलेगा, ये मैं तय है। जब ये छोटे छोटे ऑर्डर मिल रहे हैं ना, मिल तो रहे हैं और अच्छे तो चल रहे हैं, लेकिन आपके नाम से काम नहीं शुरू होना चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा दिक्कतें आएगी। बस इस वीडियो में मैं यही चीज़ें बताना चाह रहा था, बच्चे से रिलेटेड चीज़ों पर मैंने बता दिया। 33-34 साल अच्छा है, 30-31 साल अच्छा है, यहाँ पर बच्चे की फॉर्मेशन हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके हाथ में कुछ ऐसी फॉर्मेशंस लग रही हैं जो कि आपको एसिडिटी और जो है कब्ज़ की प्रॉब्लम भी आपको इंडिकेट हो रही है। पर लेकिन फिर भी इसको अगर आप इग्नोर करो, अब इसको रेक्टिफाई में लेके आओ, इसका इलाज करो, तो आगे जाकर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी तो उम्र है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 32-33 साल के बाद बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन आपके हाथ में जितनी रेखा जहां तक दिख सकती थी, मैंने बस वहीं, और मैं तुक्का लगाता नहीं, मेरी आदत है, मुझे आगे भी दिख रहा है कि सब सही हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन सेहत आपकी खराब हो रही है, ये भी मैं तय कह सकता हूँ। सेहत का ध्यान रखो अपना, चाहे आप कोई एरोबिक क्लास ज्वाइन कर लो या जिम ज्वाइन कर लो या समथिंग कुछ करो, लेकिन उसकी तरफ से तो आपने ध्यान देना ही देना है। और कोई मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में ऐसा कि जो इम्पैक्ट दे दे, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बस सेहत का ध्यान रखो, और एक आपको टेंशन नहीं लेनी, नहीं तो बीपी और शुगर आपको हो जाएगी। अच्छा कमाओगे, अच्छा सब कुछ होगा, लेकिन अभी समय सही नहीं है। तो एक बार फीडबैक दे देता हूं, अभी आप 28 साल की हैं, मैं कहता हूं कि 28 और 29 में एडमिशन लो, और उसके बाद जो है 32 साल तक कोई चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करो। 32 साल 2 महीने से 34 साल कोई जगह चेंज या समथिंग की चीज़ें लग रही हैं, और 33 और 34 साल बच्चे की फॉर्मेशन, 30 और 31 भी बच्चे की फॉर्मेशन मुझे लग रही हैं। 34 से 36 तक थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आएंगी, लेकिन 36 साल 1 महीने या 2 महीने से लेकर 39 साल तक काम सही चलेगा। 40 से 42 साल जो है ऑर्डर जो होगा एक रहेगा, 42 से 43.5 एक ऑर्डर पे काम करोगे, और 45 साल से लेकर 51 साल में 4-5 3-4 ऑर्डर जो होंगे आप इसे कंज्यूम कर चुके होगे, और 51 से 56 साल जो है आपकी लाइफ का वो सही जाएगा, या 57 साल तक। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। केवल राहु का उपाय करना है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस। देख रहे हो आप, देखो आपका लेफ्ट हैंड तो बिल्कुल ही क्लियर नहीं था, ठीक है, देख रहे हो आप, ऐसा थोड़ा होता है कि ये रेखाएं ना, ठीक है। तो इस तरीके की रेखाएं जब किसी व्यक्ति के हाथ नहीं दे पाता है, समथिंग होता है, कभी आपका कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं थी या समथिंग थी, तो उसके कारण ये सारी चीज़ें हैं। बट लेकिन ओवरऑल आपके हाथ का पूरा एनालिसिस मैं कर चुका हूँ, और तभी करता हूँ एनालिसिस जब मैं श्योर होता हूँ।
और जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, उस साल के बाद अगर नहीं दिख रही रेखा और आपसे फ़ोटोग्राफ मंगवाई और आपने मना कर दिया कि सर इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो फिर मैं उतने साल का ही मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं तुक्के लगाकर काम नहीं करता। लेकिन जो बात बोलूँगा वो ठोक बजा कर बोलूँगा और वो होगी आपकी लाइफ में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये है आपके हाथ का विशेषण, केवल राहु का उपाय करना है। ठीक है, और आगे बढ़ो और बी पॉजिटिव, पॉजिटिव बनो और अपनी लाइफ में ज़्यादा सोचना नहीं, और अपने हस्बैंड के काम को ही आपने आगे फ्रंट में रखना है, उन्हें असिस्ट करना है, और कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नौकरी जब भी करोगे ना, तो राहु का काम क्या है देखो, राहु का काम ये है कि जहाँ जहाँ मैंने आपको बोला, सपोज मैंने बोला 33-34 अच्छा जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है, 30-31 डिस्टर्बेंस, लेकिन ट्रैंगल्स बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने कहा 28-29 में आप एडमिशन ले लो, थोड़ी आप यहाँ पर कहा कि ट्रायंगल पर दिक्कत है, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। 32 साल तक आपने काम करना था ना, अपनी स्टडी करनी थी, तो 30-31 में ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें भी आप एग्ज़ाम देते लेकिन नहीं निकलता, लेकिन यहाँ बच्चे की फॉर्मेशन के लिए आया हुआ है, और फिर एक 33-34 पे आया हुआ है, लेकिन 34 से 36 पे आपकी लाइफ में दिखते हैं। अगर आप जॉब करोगे तो 33-34 साल अच्छा जाएगा, 34 से 36 साल में फिर आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, फिर 36 साल से लेकर जो है 39 साल तक जॉब करोगे, फिर आपको फिर वहाँ जॉब छोड़नी पड़ेगी, फिर 40 से लेकर 42 साल तक आप काम करोगे, फिर 42 पे छोड़नी पड़ेगी, फिर वो 43.5-44 में फिर छोड़नी पड़ेगी, तो फिर 45 से काम करोगे जो 51 साल तक चलेगा। तो ये या तो जॉब आप इतनी छोड़ सकते हो तो वो करो, अदरवाइज अपने हस्बैंड के काम को असिस्ट करके हुए आगे बढ़ो। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।